गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 4th है 5th है 5th। सो डे है आज हमारा 5th और अभी समय हो रहा है सुबह के 5:30 और हम निकल के रेडी होकर तैयार होकर निकल गए हैं घर से। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट क्योंकि अभी हमारे वहाँ से फ़्लाइट है डुबलिन के लिए। तो लंदन से हम डुबलिन जाएंगे और डुबलिन से जाएंगे बेलफास्ट। तो 3 दिन का ये पूरा ट्रिप है, घूम के वापस बैक टू लंदन। अभी आप वहाँ जाएंगे। हमारी फ़्लाइट 9 बजे की है, 8:55 की, 5:30 हुए हैं। 1-1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। यहाँ से हम ट्यूब ले रहे हैं। नेक टू नेक टाइम है, बिल्कुल नेक टू नेक। थोड़ा भी ट्यूब डिले हुई तो थोड़ा रिस्की है, इसलिए फटाफट भाग के जाता हूँ मैं, ट्यूब में बैठता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आगे का पूरा प्लान। सुबह कोई भी नहीं है फिलहाल तो स्टेशन में, लेकिन लाइट्स देखो आपकी कितनी शानदार है। बाहर सब लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। कार्ड निकालना पड़ेगा मेरे को पहले। 6:12 की ट्रेन है। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको ट्रेन में और बस में ट्रैवल करने के लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो डेबिट कार्ड है वो डायरेक्ट टैप करो, मशीन्स लगी है, और अंदर चले जाओ और जहाँ भी आप बाहर निकलो जिस भी स्टेशन पे वापस से टैप कर दो, आपका नेक्स्ट डे सुबह चार्ज कट जाएगा। और चार्ज भी पूरा कंबाइन करता है, आपकी प्रीवियस डे की पूरे दिन की जर्नी को चेक करते हैं और कुछ एक मैक्सिमम चार्ज होता है। अगर आपने उससे ज़्यादा ट्रैवल किया तो वो उतना ही चार्ज लगेगा, उसके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। सो बस अभी हमने यहाँ से टिकट तो ली नहीं, डायरेक्ट टैप किया। अब 2 ट्रेन चेंज करनी है मेरे को और फिर मैं गेटवे एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। तो हमने वापस एग्जिट के टाइम तो टैप नहीं किया। बस में टैप करने की जरूरत नहीं होती, ट्रेन में टैप कर किया था। ट्रेन में हमेशा टैप करते हैं। बस में फिक्स है, बस में फिक्स होता है 1.75। आप कितनी भी दूरी पे जाएं 1.75 पाउंड कटेगा आपका, चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे 100 किलोमीटर हो। विद इन द सिटी 1.75 फिक्स है। और ट्रेन में क्या होता है, डिस्टेंस के ऊपर होता है। जब अंदर जाते हैं तभी वो टैप इन करते हैं, और जिस स्टेशन में बाहर निकलते हैं उसमें वो टैप आउट करते हैं। सो दिल्ली में क्या होता है कि आपको कार्ड लेना पड़ता है या फिर टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ पर आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी डायरेक्ट टैप इन टैप आउट हो जाता है। बटन दबाओ, बटन दबाओ। भागो बहुत लेट हो गई। 3 नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ है? 3 नंबर कहाँ है? 3 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है हमको। ऐसे क्या कर्म किए थे, दूसरे देश में भागना पड़ रहा है 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए। तीन नंबर प्लेटफॉर्म। दो मिनट में गाड़ी आने वाली है, सिर्फ 6:49 पे आने वाली है। पहुँच गए वही टाइम पे। और सामने से ट्रेन भी आ गई वाली ब्रिंगटन। इसी ट्रेन जाना है, सब एयरपोर्ट जाने वाले सबके हाथ में लगेज है।
ये कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है ट्रेन में मेरे को। हाँ चलो किसी भी कोच में चढ़ जाएंगे यार, इसी में चढ़ जाते हैं। बढ़ गए दूसरी मेट्रो में, थेम्स लिंक एक्सप्रेस है ये। बस नेक्स्ट स्टॉप पे हमको गेट पे उतरना है, 15 मिनट की यहाँ से जर्नी है। ये ट्यूब थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न है, इसके अंदर टॉयलेट भी बना हुआ था। मैंने मेट्रो स्टेशन मतलब मेट्रो ट्रेन के अंदर कभी टॉयलेट देखा नहीं, लेकिन इसमें बना हुआ है। ये फास्ट ट्रेन है, ये मतलब हर स्टेशन पे नहीं रुक रही है। अभी बहुत सारे स्टेशन क्रॉस किए हैं। निशिता की सीट वहाँ, वो वहाँ बैठी थी, यहाँ सीट खाली हुई थी तो वहाँ कहीं दूसरी सीट पे बैठी। इस ट्रेन में एक अच्छी बात और लगी कि इसमें ना सारी डिटेल दे रहे हैं स्क्रीन पे कि कौन सा नंबर कोच है, कहाँ रश ज़्यादा है, कहाँ सीट खाली का है, कहाँ भीड़ ज़्यादा है, कहाँ का मतलब पैसेंजर का लोड ज़्यादा, सब दिखा रहे हैं इस पर। और कहाँ के इस कोच में टॉयलेट है, हर कोच में टॉयलेट नहीं है, आगे और पीछे है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस पर आ रही है। आगे आगे क्विक एयरपोर्ट स्टेशन, बस यहाँ से उतर गया फटाफट एयरपोर्ट के अंदर पहुँचना है, क्योंकि 4:30 हो गए हैं और 8:55 की हमारी फ़्लाइट है। 2 घंटे पहले पहुँचना था, लेकिन 10-15 मिनट डिले हो गए हैं। तो फटाफट से यहाँ से भाग कर और पहुँचते हैं। ये सब लोग एयरपोर्ट ही जाएंगे। बस यहाँ पर अब 2-3 टर्मिनल है, हमको साउथ टर्मिनल में जाना है। साउथ टर्मिनल जाना है अपन को, साउथ टर्मिनल। साउथ टर्मिनल पे ही ने छोड़ा हमको, ये आ गया एयरपोर्ट। सो बहुत अच्छा है, फिर तो हम पहुंच जाएंगे टाइम से। चेक इन डिपार्चर्स यहाँ पर है, डिपार्चर्स। अब हमको जाना है रायन के काउंटर पे, क्योंकि हमारा इंडियन पासपोर्ट है। सो अब हमको वहाँ पर स्टैंप लगवानी है एक। डी जोन डी में हमको जाना है। जोन डी रायन एयर का है हमारे, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं हमारा, इंडियन पासपोर्ट है, तो हमको वीज़ा चेक कराना है। लाइन में लगे हुए हैं इसमें, बस वीज़ा चेक करके यहाँ स्टैंप लगा देंगे। भाई इतना बड़ा एयरपोर्ट है और सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, सारा काम ऑटोमेटिक। बोर्डिंग पास स्कैन किया ऑटोमेटिक, सिक्योरिटी ऑटोमेटिक, कहीं पर भी बंदों की ज़रूरत ही नहीं, सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक, सब सेल्फ चेक इन, बैगेज ड्रॉप, सेल्फ चेक इन, सेल्फ बैगेज ड्रॉप। खुद ही आओ, खुद ही बोर्डिंग पास प्रिंट करो, खुद ही सिक्योरिटी चेक इन में उतारो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है और फटाफट हो रहा है। इवन बहुत जल्दी काम हो रहा है, इतनी रश है, देखो लाइन बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई चेक इन भी कर लिया, बोर्डिंग पास भी मिल गया, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया है। इतना काम फटाफट किया ना रायन एयर वालों ने, मैं मतलब कैसे रहा हूँ, 10 मिनट में उन्होंने हमारी वीज़ा भी चेक कर ली, बोर्डिंग पास भी प्रिंट कर दिया और सिक्योरिटी चेक इन भी करा दिया। 10 मिनट। कोई दिल्ली एयरपोर्ट होता कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता हमें। इतना फटाफट लोगों को भगा रहे हैं, फटाफट काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो चेक इन है इतना फास्ट था और सब ऑटोमेटेड। सो अभी बस पे अंदर आ गया हूँ, ड्यूटी फ्री है यहाँ पर, और पानी भरने के लिए यहाँ लाइन लगी हुई है, वाटर ATM है, तो पानी भरता हूँ, मैं जाता हूँ अपने बोर्डिंग गेट पे। भी कम से कम 1 घंटा और पड़ा है बोर्डिंग गेट्स मिलने में। मेरे को लगा मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत जल्दी आ गया। सिविक सेंस देखो यार यहाँ के, भाई डिसिप्लिन यहाँ के लोगों का, सिविक सेंस बोलो या डिसिप्लिन। एक ही पानी का टैप है यहाँ पे, पानी भरने के लिए लाइन से खड़े हैं, बजा ले कोई आगे पीछे हो जाए, एक भरेगा हटेगा तभी दूसरा जाएगा, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं, सब पेशेंस लाइन में खड़े।
इसकी अपनी फेवरेट है, कभी अगर समय मिला तो ये लेके जाऊँ यहाँ से एक। बहुत बड़ा ड्यूटी फ्री है, बहुत बड़ा, मतलब जो दिल्ली का ड्यूटी फ्री है उससे करीब करीब 3 गुना बड़ा होगा ये। हर आइटम मिल रहा है, हर चीज़, परफ्यूम से लेकर सन ग्लासेस से लेकर कॉस्मेटिक खिलौने, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, दिल्ली से कम 3 गुना बड़ा। सो ये मेन हॉल है, खूब सारे रेस्टोरेंट्स है और ऊपर भी पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा बना हुआ है, खूब सारे शॉपिंग के ऑप्शन भी और रेस्टोरेंट्स भी है, मूवी थिएटर भी है यहाँ पर। मेरी फ़्लाइट है रॉयनेयर 8:55 की। गेट इन्फो अभी तक शायद आया नहीं इस पर। कैन यू इमेजिन 95 गेट है यहाँ पे, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेम ही कंपाउंड है, चाहे आप इंटरनेशनल जा रहे हो चाहे डोमेस्टिक, सेम ही कंपाउंड यूज़ करना पड़ता है। सो जो कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ डोमेस्टिक अलग होता है और इंटरनेशनल कंपाउंड अलग है। ऊपर जाके आता हूँ क्योंकि अभी तक फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन, मतलब बोर्डिंग गेट की इन्फॉर्मेशन अभी तक आई नहीं है, तो ऊपर चक्कर मार के आता मैं तब तक। अंदर तो बहुत गर्मी है तो जैकेट मैंने उतार दिया है। बहुत मोटी जैकेट कर ली है मैंने, प्राइम मार्का से ली थी, जो मैं जैकेट लाया था वो थोड़ी पतली थी तो मैंने मोटी जैकेट ले ली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी फिलहाल उसको उतार दिया है। पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है भाई, ये तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये देख लो आईफोन की प्राइस एक बार दोबारा से, 16 यहाँ मिल रहा है 699 पाउंड्स का, और 16 Pro 128 GB 899 का। इसको इंटू 120 से कर लेना तो प्राइस आ जाएगी। महंगे हैं इंडिया से, पर मैंने कंपेयर किए थे इंडिया से, यहाँ पर आईफोन महंगा मिल रहा है। गेट नंबर आ गया मेरा, गेट नंबर 5, ये वाला गेट नंबर 5, डबलिन 8:55। गेट नंबर 5 पे जाना है मेरे को। एयरपोर्ट तो पूरा तो देख नहीं पाया, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा, एक्सट्रीम बड़ा, ख़त्म ही नहीं आ रहा, कोई और छोर ही नहीं है। पूरा इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है फर्स्ट फ्लोर पे तो। सिटिंग अरेंजमेंट इतने ज़्यादा बना रखे हैं ना, मतलब कितने हज़ारों लोग बैठे हैं, और ऐसी बेंचेस बना रखी है, और इसमें चार्जिंग के लिए पोर्ट्स भी दे रखे हैं, एडिशनल सीटिंग भी दे रखी है इन्होंने, मतलब पीछे एरो लगा रखे हैं कि इसके अलावा भी बढ़ जाते हैं तो और भी पीछे एडिशनल सीटिंग है, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने बैठने की व्यवस्था बना रखी है। बकाडी मिल रही है देखो, 25 में 2, मतलब करीब 2600 में 1300 की एक बॉटल। ये तो 1 लीटर से बड़ी लग रही है मुझे। अब ये एयरपोर्ट है या कोई सो स्ट्रीट में आ गया मैं दोबारा से। इतने क्या कॉफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। मैं तो जाता हूँ मेरे गेट नंबर 5 की तरफ। तो मोस्टली लोग यहाँ ब्लैक या फिर वाइट, सफ़ेद ही पहनते हैं, इसके अलावा मैंने कपड़े देखे नहीं। यहाँ ब्लैक पहनेंगे या वाइट। भाई लास्ट में दिया जो गेट 5 नंबर जो गेट है सबसे लास्ट में। तो यार ये ऐसे ही होता है, जो ये इकोनॉमी फ़्लाइट होती है ना, उनके गेट ऐसे ही लास्ट में होते हैं। और मुझे पता है इनका कोई कनेक्टर ब्रिज भी नहीं हुआ है, बस में बिठा के ले जाएंगे और रनवे पे और वहाँ से बिठाएंगे। तो सस्ती फ़्लाइट का हमेशा ऐसे ही रहता है। तो भाई यहाँ पर ये EasyJet और ब्रिटिश एयरवेज़ और ये Ryanair बहुत कॉमन है। ये तो छोटा जहाज़ है ब्रिटिश एयरवेज़ का, लेकिन हमारा तो Ryanair वाला बड़ा एयरबस A180 है, इसमें हम जा रहे हैं आज। तो भाई ये मेजरमेंट स्केल है, इसके अंदर बैग आना चाहिए तो ही फ्री होगा। तो मेरा बैग परफेक्टली फिट आ गया है, मेजरमेंट के अंदर है, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है।
तो ये आज की हमारी फ़्लाइट रायनेयर की, इसमें हम जाने वाले हैं। तो होता क्या है कि जो ये इकोनॉमिक एयरलाइंस होती है इसमें ज़्यादा बैगेज भी अलाउड नहीं होता। बैगेज भी किलो के हिसाब से नहीं, इनके साइज़ के हिसाब से होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और सेम है, सीट सिलेक्शन भी इसमें फ्री नहीं होता। कोई भी अगर आपको सीट लेनी है तो उसमें आपको पेड सीट ही लेनी पड़ेगी। सो बाकी नॉर्मल एयरलाइन में भी ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मल रायनेयर में क्या होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप 2 दिन साथ में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको रैंडम सीट्स में सीट अलग अलग अलाउड होती है। तो हुआ क्या है कि मेरे को और निशिता को सीट अलग अलग अलाउड हुई है। पर अच्छी बात ये है कि दोनों को विंडो सीट अलाउड हुई है और एक ही रो आगे पीछे हैं। वो 9D पे बैठी है, जस्ट मेरी आगे वाली सीट पे राइट हैंड साइड में, और पीछे मैं 10A पे बैठा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। सो 1 घंटे की जर्नी अलग अलग बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सोलो ट्रिप का भी इंजॉय कर लेंगे। तो प्लान कुछ अब ऐसा है कि आज हम पहुंच जाएंगे डुबलिन, और आज हम डुबलिन में घूमेंगे पूरा दिन। और एक टूर पॉइंट है वहाँ पर भी, क्लिफ है, वहाँ पर भी जाएंगे। और कल भी आधा दिन हम डुबलिन में रहेंगे, लोकल पॉइंट्स घूमेंगे। और कल शाम 5 बजे की हमारी ट्रेन है बेलफास्ट की। तो डुबलिन आता है आयरलैंड में, जो कि यूरोप का पार्ट है। और फिर वहाँ से हम जाएंगे बेलफास्ट, जो कि है आता है नदर्न आयरलैंड में, और अलग कंट्री है, वो यूके में आती है। तो कल 1.5 दिन, मतलब आज और कल आधा दिन, 1.5 दिन हम रहेंगे आयरलैंड डुबलिन में, और आगे का 1.5 दिन हम रहेंगे बेलफास्ट में, और वापस आ जाएंगे लंदन। तो ये है हमारा प्लान। अभी एयरपोर्ट से उतरते ही हमको सबसे पहले लीव कार्ड लेना है। मैं वहाँ पहुँच के फिर बताता हूँ आपको कौन सा कार्ड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए ले रहे हैं, वो मैं आप पहुँच के बताऊँगा। सो अभी फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ ले लिया है, 25 मिनट लेट से उड़ी, लेकिन टेक ऑफ कर लिया है। और मेरे पास वाली सीट भी खाली, कोई भी नहीं है। बढ़िया, मैं तो 1 घंटा नींद लिया, मस्त नींद आई मेरे को। कल रात को हम बहुत लेट सोए थे, सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, तो नींद पूरी नहीं हुई थी। तो आराम कर लिया मैंने, और डबलिन हम पहुँच भी गए हैं। ये आप देख रहे हो मेरे जो नीचे हम सी के ऊपर अभी उड़ रहे हैं। तो अभी हम नॉर्थ सी को क्रॉस कर रहे हैं डबलिन के लिए। हम आइसलैंड से थोड़ा सा ही नीचे है डबलिन आयरलैंड, और यूरोप का लास्ट कॉर्नर है। तो बस अभी इस डबलिन की ज़मीन पर हम आ गए हैं। ये नॉर्थ सी पूरा क्रॉस कर लिए। यूके और आयरलैंड के बीच में एक बड़ा समुद्र आता है नॉर्थ सी, उसको क्रॉस करते ही हम आयरलैंड में आ जाते हैं। कार पार्किंग है, लाखों में कारें खड़ी हैं, हज़ारों में, पता नहीं कितनी कारें की, अनगिनत कारें। ऐसा लग रहा है कि खिलौने और छोटे छोटे। बारिश आ रही है बाहर। उतर गए हैं, लैंड कर गए हैं डबलिन में। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। देखते हैं कैसे घूमेंगे बाहर। बारिश तो हल्की हल्की हो ही रही है, और मोबाइल का डेटा भी मेरा अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो वो भी देखना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। सारे रायनेयर की जेट्स खड़े हैं यहाँ पे। शायद ये रायनेयर का हब ही है डबलिन। सारे रायनेयर के, एक ये वेस्ट जेट का, बाकी सब रायनेयर के खड़े हैं। डबलिन में लैंड कर गए हैं। अब पता नहीं यहाँ इमिग्रेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि लंदन में तो इमिग्रेशन नहीं हुआ था। ऑल्दो ये अलग कंट्री है, आयरलैंड और यूके अलग कंट्री है। सो वहाँ पे तो हमारे एग्जिट की स्टैम्प नहीं लगी पासपोर्ट पे, सिर्फ वीज़ा ज़रूर चेक किया था आयरलैंड का, और बोर्डिंग पास भी वीज़ा चेक का स्टिकर लगा दिया था। अब देखते हैं यहाँ इमिग्रेशन होता है या नहीं होता। मैं अगर होगा तो आपको बताऊँगा फिर। जब से लैंड हुआ है पता नहीं क्यों मेरा नेट ही नहीं चल रहा। वहाँ जो यूके में लाइका की सिम ली थी, उसको
इसमें तो उन्होंने बताया था यूरोप में भी चलेगी, और निशिता की सिम चल रही है, उसका तो नेट बढ़िया फटा मस्त चल रहा है, शानदार फुल स्पीड से, और मेरा चल नहीं रहा पता नहीं क्यों। आईफोन की कोई सेटिंग पता नहीं क्या चेंज हो गई है, इवन वाईफाई भी नहीं चल रहा, वाईफाई एयरपोर्ट वाईफाई से कनेक्ट किया वो भी नहीं चल रहा, नेट भी नहीं चल रहा। नेट नहीं चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। होटल बुकिंग तक नहीं करी हुई मैंने अभी तक, डबलिन की सिर्फ होटल्स देखी हुई है, बुक नहीं करी अभी तक मैंने। और लोकल ट्रांसपोर्ट घूमना है, टिकट लेनी है, लीप कार्ड लेना है, तो वो सब कुछ नेट से ही होगा ना, और बिना नेट के तो फिर क्या होगा। और यूरो करेंसी भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ कार्ड पे डिपेंडेंट हूँ, ना करेंसी है और अब डेटा भी नहीं चल रहा। तो स्टैम्प भी लग गई है इस पर, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, सिर्फ इतना पूछा कि क्यों आए हो, मैंने बता दिया उनको टूरिज़म के लिए। और वैसे उनको पता है यूके से आ रहे हैं, उनकी पिताजी की कंट्री सारे, बाकी कंट्री सारे, यूके ज़्यादा बड़ी कंट्री है तो यूके की वीज़ा है हमारे पास, तो इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ सवाल किए नहीं, सिर्फ स्टैम्प लगा दिया। और 90 डेज़ के लिए वैलिड स्टैम्प, 90 डेज़ तक हम आयरलैंड में रह सकते हैं, लेकिन हमको तो 2 दिन रहना, आज और कल हम निकल जाएंगे। और सिम भी मेरी निकाल के मैंने वापस डाली और इंटरनेशनल डेटा रोमिंग एक्टिवेट किया, तो अब मेरा डेटा भी चलने लगा, तो डेटा चल गया है, स्टैम्प हो गया है पासपोर्ट। अब लेना है यहाँ का लीप कार्ड। सो लीप कार्ड के बारे में मैं आपको बता रहा था। लीप कार्ड जैसे लंदन यूके में क्या करते हैं, कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होता है तो अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से टैप करके जा सकते हो, लेकिन आयरलैंड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको लीप कार्ड लेना पड़ेगा, लीप कार्ड के थ्रू ही हम लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो 24 घंटे के लिए जो वैलिड होगा लीप कार्ड वो हम लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 तो करीब बज रहे हैं, तो ऐसा लीप कार्ड लेंगे जो कल 12 बजे तक चल जाए, क्योंकि शाम को तो फिर हमको सिटी छोड़नी है। तो एक दिन का लीप कार्ड हम अभी ले रहे हैं। सो यहाँ पर मिलेगा वो लीप कार्ड, WH स्मिथ नॉर्मल सुपर स्टोर है छोटा सा, यहाँ पर उस कार्ड के बारे में पता करता हूँ, मुझे बताया था किसी ने यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर तो कार्ड नहीं है, ये बता रहे हैं, बाहर निकलने के बाद सामने राइट स्टोर है, वहाँ मिलेगा। यहाँ उतरती इतनी तेज़ कॉफ़ी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। कॉफ़ी का देश है तो आनी है, यहाँ की आयरिश कॉफ़ी बहुत फेमस होती है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कॉफ़ी की, ज़बरदस्त।